जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधक और मित्रों। कल कुछ अधर्मी लोग मेरे चैनल पर आकर मुझे बोल रहे थे कि मातंगी माता नाम पहली बार सुना है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसे अधर्मी जो लोग हैं जिन्हें शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ बकबक करते। आज मैं आपको मातंगी माता के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। कौन है मातंगी माता, आपको भी पता होना चाहिए। मातंगी माता 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या जो है, 9वें नंबर की, वो मातंगी माता है, महाविद्या है। तो इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। ये वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। इनके साथ इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। और देवी मातंगी माता दाम्पत्य जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने वाली माता हैं। इनका पूजन करने से गृहस्थ के जीवन के सभी सुख साधक को प्राप्त होते हैं। भगवती मातंगी अपने भक्तों को अभय का फल प्रदान करती है या अभीष्ट सिद्धि प्रदान करती है। अभय यानी भय खत्म हो जाता है उस साधक का। जो राजा महाराजा मातंगी देवी का अगर साधक रहा होगा, उसे जीवन में कभी किसी से भय नहीं रहा होगा, कभी शत्रु का भय उसे नहीं रहा होगा और कभी शत्रु उसे हरा नहीं पाए होंगे। यह मातंगी माता की कृपा है। और आगे आपको मातंगी माता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मातंगी माता यानी जो व्यक्ति जिसे माता के प्रेम की कमी हो, यानी खुद के माँ की प्रेम की कमी हो, या उसकी माँ कोई बीमारी से जूझ रही हो, या जो बाढ़ यानी नदी और बाढ़ से बार बार पीड़ित हो, गांव में बार बार पानी की बाढ़ आ जाती हो, वो लोग भी माता मातंगी की पूजा करनी चाहिए। और माँ मातंगी स्वरूप की जो साधना साधक को सभी कष्टों से मुक्त कर देती है। आप देख ही रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी चीज़ रहे, भूत रहे, जिन रहे, जादू टोना रहे, जैसी भी कैसा भी जादू हो, मैं मातंगी माता को भेजता हूँ और चुटकियों में बड़े से बड़ा काला जादू माँ काट देती है। तो ये तो आप सभी लोग अभी देख ही रहे हैं। और मातंगी माता का मैं आपको 2 मंत्र है, पहले एक मंत्र आपको बता दूं, दूसरा मंत्र आपको फिर बताऊंगा। क्रीम ह्रीम मातंगी ह्रीम क्रीम स्वाहा, दूसरा एक मंत्र है वो भी मैं आपको दूंगा, उसका भी आप जाप करना। इस मंत्र जाप करने से, जो अभी मैंने आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र के जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में माता का प्रेम की जो कमी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो ख़त्म हो जाता है। माता की प्रेम की कमी आपको कभी नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा। जिसके घर में बार बार अकाल मृत्यु होती हो, वो लोग भी इस मंत्र का जाप करें। जिस गांव में बार बार बाढ़ आ जाता है, नदी का पानी या समुद्र का पानी घुस जाता है, वो लोग भी मातंगी माता की मंदिर की स्थापना करें, एक मूर्ति की, और पूजा करें, तो उस गांव में बाढ़ कभी नहीं आएगा। ये लोग आजमा लेना इस बात को आप लोग मेरे, कितना भी बारिश आ जाए। तो इस तरह की परेशानियां माता ख़त्म करती है। और जो व्यक्ति मातंगी माता की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपने क्रीड़ा, कौशल, कला, संगीत, सभी प्रकार की चीज़ों में वो सबको वशीभूत कर लेता है। जिस तरह आप अभी देख ही रहे हो कि आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझे सुनते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, लेकिन आप सभी को मेरी आवाज़ बार बार सुनने का मन करता है, आप सभी को मेरे वीडियो देखने का मन करता है, आप सभी को मेरे से बात करने का मन करता है। ये सब जो है मातंगी माता की कृपा है। और जो भगवान शिव है, उनका एक नाम है, वो है मातंग। ये आपको पता नहीं होगा, भगवान शिव का नाम जो है मतंग करके
भगवान शिव का एक नाम है, कोई मातंग बोलता है, कोई मतंग बोलता है, ठीक है। और जो मतंग भगवान शिव एक नाम है, इसकी आदि शक्ति है, जो मतंग भगवान है उनकी जो आदि शक्ति है वो मातंगी देवी है। समझ गए आप? मतंग भगवान जो शिव का रूप है और उन मतंग भगवान की जो आदि शक्ति है वो मातंगी देवी है। समझ गए होगे आप मेरी बात? और यह श्यामा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए हुए है मातंगी देवी। राक्षसों का नाश करने वाली है। जैसे कि आप देख ही रहे, हम इतने भूत प्रेत काटते हैं, सब मातंगी देवी जाके सबको ख़त्म करके आती है। ये सब मातंगी देवी की कृपा है। माता मातंगी ने विशिष्ट तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ का यही रूप मातंगी रूप में अवतरित हुआ है। ध्यान से सुनिए आप। देवी मातंगी लाल वस्त्र धारण करती है, सिंह की सवारी करती है, लाल पुष्प, लाल पादुका और लाल माला ही धारण करती है माता, ठीक है। और दूसरी एक माला धारण करती है, अगर जंगली गेंदा का फूल हो तो वो एक धारण कर सकती है। कलर कोई भी चलता, जंगली गेंदा माता को बहुत पसंद है, जैसे मैं रात में चढ़ाता हूँ, आप देखते होगे। तो लाल फूल से भी ज़्यादा जंगली गेंदा का फूल हो चाहे फिर वो कोई भी कलर का हो, वो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और माता के हाथों में धनुष बाण है, शंख है, पाश है, कतार है, छत्र है, त्रिशूल है, अक्षमाला आदि धारण किए हुए माता के पास आपको बहुत सारे तोते दिखेंगे। जब मैं माता की कोई भी अनुष्ठान कर रहा होता हूँ या जब मैं माता का आह्वान करता हूँ तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे तोते आके चिल्लाने लगते हैं। इससे पता चल जाता है मातंगी देवी आ चुकी है। मातंगी माता के साथ साथ तोते उड़ते रहते हैं। जो लोग तोते को कैद करके रखते हैं उनके ऊपर मातंगी माता बहुत ज़्यादा रुष्ट होती है। जो लोगों के घर में तोते कैद करके रखे हो पिंजरे में, वो लोग मातंगी माता की कभी साधना ना करें, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वांग देवी मातंगी की जो भुजाएं है, भुजाओं में 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी मातंगी का पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त जो बेल पत्रों से पूजा करने से जातक के अंदर आकर्षण, स्तंभन जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो विकसित होने लगती है। धीरे 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 आने वाले 2-4 साल में उसमें जो स्तंभन और आकर्षण की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओरा लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ऐसे व्यक्ति का जो मातंगी माता की साधना करते हैं। अब जैसे कि आप देखते हो कि आप तो मेरी शक्ल नहीं देखी आप लोगों ने, फिर भी आपको मेरे से एक आकर्षण हो गया है। बस ये सब माता की कृपा है। और आपको बता दूं, देवी मातंगी को उच्च चांडालिनी या महापिशाचिनी भी कहा जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के भेद हैं, जैसे उच्चिष्ट मातंगी, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी। और माता का एक रूप और है, वो है मसनी मातंगी माता। वो भी आपने तो हर बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, मसनी मातंगी माते करके मैं बोलता भी हूँ। तो ब्रह्मायामल के अनुसार मातंग मुनि ने दीर्घकालीन तपस्या द्वारा देवी को कन्या रूप में प्राप्त किया था। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में मातंग ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज के द्वारा श्यामल रूप धारण करके राजमातंगी रूप में प्रकट हुई थी। तो आपको मैं बता दूं, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि काली माता का ही रूप है मातंगी माता। और
काली माता से भी खतरनाक है मातंगी माता। और क्रोध बहुत ज़्यादा है, स्नेह भी बहुत ज़्यादा है माता में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो व्यक्ति मातंगी माता की साधना करता है उसे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है, किसी प्रकार के दुख उसके जीवन में नहीं रहते हैं। अब जैसे तो आप देख ही रहे हैं कि सारे संकट लोगों के मातंगी माता दूर करती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, आप जानते हैं इस बात को तो। और हम अभी 108 मातंगी माता के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मतलब मूर्ति में माता का जो है शक्ति की स्थापना कर रहे मूर्ति के अंदर। इसका एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। 108 मूर्ति में मातंगी माता का आशीर्वाद डाला जाएगा। और इससे ये होगा कि आपको, जैसे एक साधक को 1 साल 2 साल साधना करने के बाद जो लाभ प्राप्त होने लगता है, वो आपको उसी क्षण से, जिस दिन से आप माता की मूर्ति अपने घर में रखोगे और पूजा करने लगोगे, उसी क्षण से आपको 2-3 साल पूजा अर्चना करने का फल एक दिन से ही प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और जो लोग भी मातंगी माता की मूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोग एडवांस बुकिंग करवा ले। 5,151 रुपये उसकी दक्षिणा है, वो आप लोग जमा कर दीजिए। एडवांस बुकिंग है। उन्हीं 108 लोगों को माता मातंगी की मूर्ति मिलेंगी। और बाद में आप लोग परेशान ना करें, क्योंकि आप लोग बाद में लेट करते हैं और फिर फ़ोन करते रहते हैं और आपको निराशा लगती है। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। तो जैसे मंडूकेश्वरी साधना के बारे में लोगों ने फ़ोन किया था, जिन 11 लोगों ने पहले फ़ोन किया उन्हें मंडूकेश्वरी साधना मिल गई। और अब जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उन्हें मंडूकेश्वरी की साधना नहीं मिल रही है। तो जो संकल्प होता है, संकल्प का पूरा काम होता है। हमारा अभी संकल्प है 108 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके साधकों को देने की। तो जिसे भी चाहिए जल्द से जल्द संपर्क करें, कहीं लेट ना हो जाए आप लोग। और हमने अभी सोचा है कि हम लाइव काट का जो प्रोग्राम है वो बंद कर देंगे, क्योंकि अधर्मी लोग आते हैं और कुछ भी उल्टा सुल्टा कमेंट करते, कुछ जानकारी नहीं होती है, फालतू के प्रश्न करके समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोग। चलिए, जय श्री महाकाल। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।